Hello बच्चों, let's read a given question. The question says let epsilon naught denote the dimensional formula of the permittivity of vacuum if capital M is mass, capital L is length, capital T is time and A is electric current. Then option A given है epsilon naught का जो dimension है that is m minus 1 L raised to minus 3 T raised to 4 A raised to 2. ऑप्शन बी में गिवन है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू m minus 1 L2 T minus 1 A minus 2. ऑप्शन सी में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू m minus 1 L2 T minus 1 A1. ऑप्शन डी गिवन है एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू m minus 1 L minus 3 T2 A1. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी. ठीक है, तो फॉर द पर्टिकुलर क्वांटिटी जो हमें गिवन है एप्सिलॉन नॉट वी हैव टू यूज एनी फॉर्मूला दैट इज वी विल बी यूजिंग लेट्स से कूलम्स लॉ. So according to Coulomb's law, we know कि जो force of attraction or repulsion between the two charge it is given by the expression k q1 q2 by r square. If there are two charges separated by distance r, तो r square. तो ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे. अब इसी एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. सो इट कैन बी रिटन एज k को हम लिखते हैं बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट वी हैव कंसिडर द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस टू बी एयर. सो इसीलिए यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी का टर्म नहीं आया, जस्ट इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट. तो जस्ट एनीवेज वी जस्ट हैव टू कीप दिस रिजल्ट इन माइंड. अब यहीं से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं. एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल्स टू लेट्स से चार्ज को हम q1 q2 को q मान लेते हैं, तो इट विल बी q स्क्वायर अपॉन f इंटू आर स्क्वायर. सो दिस विल बी द वैल्यू. तो इसका अगर हम यूनिट लिखें तो इट विल बी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब जस्ट हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं. एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल्स टू कूलम का स्क्वायर. कूलम इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ चार्ज, और चार्ज बेसिकली क्या होता है करंट को अगर हम डिफाइन करें सो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी q अपॉन टी इज आई. तो q क्या हो जाएगा i इंटू टी, यानी कि a इंटू टी. आई को यानी इलेक्ट्रिक करंट को a से बोला गया तो a इंटू टी लिखेंगे एंड इसका स्क्वायर. तो इस तरीके से इसका डायमेंशन आ गया डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर का डायमेंशन विल बी एल स्क्वायर. अब न्यूटन जो कि फोर्स का यूनिट है तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T माइनस 2. कैसे निकाला हमने. फोर्स हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर्मूला फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास के लिए हो जाएगा m1, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए L1 पर सेकेंड स्क्वायर के लिए T माइनस 2 एंड आई जो होता है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट. ठीक है ना, तो इस तरीके से वी हैव द डायमेंशन. सो फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी हैव m minus 1 L minus 3. ठीक है, m minus 1 L minus 3 और ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा T raised to 4. So this is what the dimension of permittivity of free space we are getting. Options को अगर देखें हम तो option A will be the answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.